पाकिस्तान में इस वक्त दो तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही है। एक तरफ पाकिस्तान की संसद में सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को आजीवन शक्तियां देने का कानून लाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में नई पीढ़ी जेन-ज़ी सड़कों पर उतर चुकी है। पीओके जल रहा है, छात्र पुलिस से भिड़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? अपने देश को बचाने की बजाय सेना को और ताकत दे रही है। यानी पाकिस्तान अब लोकतंत्र नहीं, पूरी तरह मिलिट्री स्टेट बनने की ओर बढ़ रहा है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे पाकिस्तान में आसिफ मुनीर के हाथों में इतनी ताकत क्यों दे दी जा रही है, पीओके में जेन-ज़ी इतनी बड़ी बगावत क्यों कर रहे हैं, यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्या ये पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में चल रहे सत्ता के खेल की। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार ने हाल ही में 27वां संविधान संशोधन संसद में पेश किया। इस संशोधन का मतलब आसान शब्दों में समझिए, अब पाकिस्तान में आर्मी चीफ सिर्फ सैन्य आधिकारिक नहीं बल्कि संवैधानिक पद बन जाएगा, यानी वही पद जो अभी राष्ट्रपति को हासिल है। मतलब पाकिस्तान में अब सत्ता चुनकर आने वाली सरकार नहीं चलाएगी, सत्ता के असली मालिक होंगे आर्मी चीफ आसिफ मुनीर। ये कदम क्यों लिया गया? क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों पूरी तरह बिखर चुके हैं। देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, लोग खाने को तरस रहे हैं, डॉलर खत्म हो रहे हैं, IMF की शर्तों ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी है। ऐसे में रूस, चीन, अमेरिका कोई भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि असली फैसले सरकार नहीं सेना करती है। तो शहबाज शरीफ ने सोचा क्यों ना सेना को खुलकर सत्ता दे दी जाए और खुद कुर्सी बचाई जाए। इसलिए आसिफ मुनीर को दिया जा रहा है सुपर सत्ता। अब आते हैं पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर। पाकिस्तान के पीओके में आज जेन-ज़ी सड़कों पर जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? पीओके की एक यूनिवर्सिटी में फीस अचानक बढ़ा दी गई, परीक्षाओं में धांधली हो रही है, नतीजे 6 महीने बाद आएंगे, वो भी गलत। छात्रों से कहा गया दोबारा जांच चाहिए तो 1500 रुपए प्रति सब्जेक्ट दो। पीओके में पहले ही बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई आसमान पर है और ऊपर से ये लूट। ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, ये नई पीढ़ी की लड़ाई है, जिन्हें कहा जाता है जेन-ज़ी, यानी वो पीढ़ी जो डरती नहीं, जो मोबाइल की दुनिया में पैदा हुई, जिसे पता है दमन क्या होता है, आज़ादी क्या होती है। इन्हीं जेन-ज़ी ने बांग्लादेश में सरकार गिराई, नेपाल में सत्ता पलट दी और अब वही आग पीओके में दिख रही है। और पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया? छात्रों पर गोलियां चला दी, इंटरनेट बंद कर दिया, यूनिवर्सिटी में ताला लगा दिया, नेताओं और छात्र प्रतिनिधियों को उठा लिया। लेकिन आंदोलन रोका नहीं गया। ये आंदोलन अब कश्मीर नहीं, आज़ादी के नारे में बदल चुका है। हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। ये बात भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत वर्षों से कह रहा है पीओके भारत का हिस्सा है, वह अवैध कब्जा है। और अब खुद पीओके के लोग बोल रहे हैं हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। यानी यह जन विरोध पाकिस्तान के खिलाफ है, भारत के खिलाफ नहीं। भारत को ना तो यहाँ सैनिक भेजने की जरूरत है, न प्रचार की। सच्चाई खुद सड़कों पर दिखाई दे रही है। उधर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? सरकार आर्मी चीफ को आजीवन सत्ता दे रही है, यानी पाकिस्तान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बदल रहा है। तो तस्वीर साफ है, पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, पीओके में जन विरोध बढ़ रहा है और आर्मी सत्ता पर कब्जा कर रही है। भारत को बस देखना है, इंतजार करना है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी गलतियों से खुद ही खत्म होगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।